अगर आप सुनेंगे कि हमारे सिटी में एथर का वेटिंग पीरियड क्या है तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे अपने जगह के शोरूम में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। आप में से बहुत सारे लोग मेरे एथर वाले वीडियो डालने के बाद पूछ रहे हैं कि ओला अच्छा है या एथर अच्छा है। मैंने ओला को, जैसा आप जानते हैं, नागपुर के मॉल में चलाया था। बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे नहीं मिला था, मतलब टॉप स्पीड में पहुंचना या फिर लॉन्ग रोड पे चलाना, रियल ट्रैफिक में चलाना, ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया था। बहुत ही हल्का सा एक्सपीरियंस मिला था वहाँ मॉल में चला के, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसमें, नो डाउट। लेकिन आज मैंने एथर जब रोड पे चलाया तो पहले एथर छोटी सी दिखती थी तो लगता था कि चलाने में वो मज़ा नहीं आएगा, बट आज मैंने जब चलाया तो मेरी पूरी दिमाग खुल गया चलाने के बाद ईवी के बारे में और एथर के बारे में। देखिए दोस्तों, गाड़ी ना ऐसे देखोगे तो छोटी लगेगी क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसी गाड़ी देखने की, साइलेंसर वगैरह ये सब नहीं है इसमें। बट बैठने में कभी भी ये अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल और सही साइज़ की है। चलिए और चलाते हैं थोड़ा। तो आज हम बात करते हैं एथर वर्सेस ओला। अभी तक के मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ओला मैंने रोड पे नहीं चलाया है, मॉल पे चलाया है, और एथर हमने रोड पे चलाया है। ओला को हमने देखा है। तो पहला जो हम कंपैरिजन करते हैं लुक वाइज, और ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ भी अलग हो सकता है, और अगर आपका कोई ओपिनियन इसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर मुझे भी बताएं ताकि मुझे भी उसके बारे में सोचने का मौका मिलेगा। लुक वाइज अगर हम पहले बात करें तो दोनों का लुक जो है वो डिफरेंट है बोला जाए, और मुझे थोड़ा सा एलिगेंट टाइप का लुक पसंद आता है, इसलिए मुझे ओला पसंद आता है, क्योंकि वो दो दिखने में छोटा नहीं लगता, उसमें पूरा भरा भरा सा बॉडी बनाया गया है, उसका सिंगल पीस में बॉडी है, इस टाइप का एक पूरा सामान दिखता है। वहीं अगर हम एथर की बात करें तो उसमें बिट्स एंड पीसेस से बनाया हुआ है वो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं से भी कमज़ोर हो, उसका दूसरे तरीके का लुक है, स्पोर्टी लुक है, एलिगेंट लुक मैं तो इसको नहीं बोलूँगा, स्पोर्टी सा लुक है। व्हील में फ्लोरोसेंट कलर्स का यूज़ किया गया है कुछ कुछ जगह पे, तो वो अट्रैक्टिव बनाता है गाड़ी को, नो डाउट उसमें। बट जो ट्रेडिशनली और हम क्लासिक वे पे देखें तो ओला मुझको पर्सनली लुक के मामले में बेटर लगता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है नया ईवीज़ के लिए या कोई भी नई गाड़ी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शोरूम, कस्टमर सर्विस, फिज़िकल उसका एक्सपीरियंस सेंटर, चार्जिंग पॉइंट, तो ये सब मामलों में एथर आगे है। और एथर के चार्जिंग पॉइंट्स भी हमारे सिटी रायपुर में 4-5 जगह पे अवेलेबल हैं। उसका एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि एथर स्पेस भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप पर्सनली गाड़ियों को देख सकते हैं कैसा क्या है, उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में, इन पर्सन आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाता है प्रोडक्ट के लिए किसी भी, खास तौर पे ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है ऑफलाइन से ऑनलाइन का इस समय। तो ओला जो है वो एक तरह से अजूबे की तरह बना के रखा हुआ है अपनी गाड़ी को, ना किसी को दिखाना चाहता है, ना किसी को नॉलेज देना चाहता है। आपको मेल करना होगा, कॉल करना होगा, उसमें भी पता नहीं, जो ख़रीदा नहीं है उसकी तो बात शायद ही हो पाए, मेरे को लगता है। जो ख़रीद लिया उसके लिए एक नंबर दिया हुआ है, तो कस्टमर केयर से बात करना थोड़ा सा मुझे तो एक बोझ की तरह लगता है, बजाय इसके कि आप किसी शोरूम में जाके देख लें उसको। हाँ, इससे हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग हुई होगी, जो इनको कमीशन देना पड़ता होगा या स्पेस का जो किराया वगैरह लगता होगा वो नहीं देना पड़ रहा होगा, तो कॉस्ट कटिंग इससे थोड़ी सी कॉस्ट में फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन फिर भी अभी जो हम 1.5 लाख रुपए के अराउंड पैसे लगा रहे हैं, उसको लगाने से पहले फिज़िकली कुछ स्टोर हो या फिर वो अपनी हर वादों पे खरे उतरे। अभी जैसा लोग बता रहे हैं कि 181 का रेंज बताने वाली कंपनी 135 अब बताने लगी है, और कुछ लोग 98 बता रहे हैं उसका S1 Pro का रेंज। तो रेंज की भी हम अलग से बात करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन वाले में जल्दी से विश्वास नहीं हो पाता, तो इस मामले में एथर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शोरूम के मामले में, और फिज़िकल इन पर्सन आपको जो असिस्टेंस मिलता है उसके मामले में आगे है। तो अगर आप उस तरीके के पर्सन हैं, ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ईजिली, तो मेरे हिसाब से आपको एथर की तरफ जाना चाहिए। लुक के लिए मैंने जैसा बोला, एलिगेंट लुक, क्लासिक लुक, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एलिगेंट लुक पसंद है, स्पोर्टी लुक पसंद है, तो आप जाएँ एथर के लिए। एलिगेंट लुक चाहिए तो आपको ओला की तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज़ अब आती है कि रेंज की बात। ओला जो रेंज पहले बता रहा था 181, उसके सामने एथर का 85 किलोमीटर का रेंज जो है वो काफ़ी कम था या नेग्लिजिबल था एक तरह से बोल दें। लेकिन अभी जैसे ओला का जो एक्चुअल रेंज है वो कम आ रहा है, 98 कोई बता रहा है, कोई 135 बता रहा है, तो अब डिफरेंस ज़्यादा नहीं रह गया है रेंज का। और एथर वालों से आज मैंने बात करी
तो उनका कोई IDA अप्रूव्ड जो रेंज है वो 116 का है बोलते हैं, तो 85 वो कम से कम बता रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये मेरे को एथर के लिए एक चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने ऑनेस्टली या कम करके बताया है, बट बढ़ा चढ़ा के अपने कोई भी जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं बताया। चाहे वो हाईएस्ट स्पीड की हो वो 80 बोलते हैं, लेकिन 85 89 तक चले जाती है गाड़ी। और वहीं अगर आप रेंज की बात करें 85 बोलता है, जो बोल रहा है वो कर रहा है, कम से कम ये चीज़ है। तो एथर में ये एक भरोसा धीरे धीरे इस मामले में आ रहा है कि आप मतलब ठगा सा महसूस नहीं करेंगे, और जो रेंज का डिफरेंस था वो कम हो गया है। तो अगर आप चाहें तो एथर भी ले सकते हैं। रेंज अगर आपको 20-30 किलोमीटर उसमें ज़्यादा मिले ओला में और इसमें नहीं मिले तो आप ले सकते हैं। चौथी चीज़ हाईएस्ट स्पीड दोस्तों ओला का बताता है 115 और एथर बता रहा है 90 या 80 के अराउंड। तो हम जनरली स्कूटर को 80-90 से ज़्यादा तो चलाते ही नहीं है, 115 बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में चलाएंगे। तो ओला इस मामले में अगर ज़्यादा स्पीड देता है तो भी उसमें हमको बहुत ज़्यादा 10-20 की स्पीड से या 100 के ऊपर जाना स्कूटी में बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं रहता। तो ये भी हम नेग्लिजिबल डिफरेंस को मान सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप 1.5 लाख रुपए देने के बाद, लगभग 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए देने के बाद कितने दिन वेट करना चाहेंगे। ओला के कंडीशन में जैसे मैंने जुलाई में बुकिंग की थी और आज चल रहा है दिसंबर, 6 महीना लगभग हो रहा है, और जो पूरे पैसे दिए हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, 1-1.5 महीना। तो आप 1.5 लाख रुपए को इतने दिन तक फंसा के रखना चाहेंगे, वो भी ऑलमोस्ट रेंज में स्पीड में सेम गाड़ी एक तरह से लग रही है जैसा प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं आज की वीडियोस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। तो लगभग 1.5 लाख रुपए आप फंसा के कितना दिन वेट करना चाहेंगे। जो एक्साइटमेंट है वी की वो ख़त्म हो जाएगी अगर 6 महीने बाद अगर आपको आज बुक करते हैं और ओला मिलती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने अपना कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बढ़ाया है ओला वालों ने। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर जो फैक्ट्री बना रहे हैं फ्यूचर फैक्ट्री, बट अभी तक के उसका रंग देखने नहीं मिल रहा है। 15 अगस्त से आज तक के बहुत दिन हो गए हैं यार, 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, सभी वेट ही करते रह जा रहे हैं। तो एथर ने इस मामले में अच्छा किया, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, 2 नया फैक्ट्री खोले हैं। अगर आप सुनेंगे कि हमारे सिटी में एथर का वेटिंग पीरियड क्या है तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे अपने जगह के शोरूम में। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया 15 से 20 दिन में आपको एथर की गाड़ी आपके सिटी में मिल जाएगी फिजिकल स्टोर में, और पेमेंट करने के बाद, या पेमेंट तो उसके बाद ही होगा जब गाड़ी आ जाएगी, वो मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन 15 से 20 दिन में आपको एथर की गाड़ी मिल रही है। वहीं अगर आप ओला आज के दिन पे बुक करें तो मुझे तो 6 महीना हो रहा है, आपको शायद और 6 महीने लग जाएं, क्योंकि अभी इसका कोई भी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का कोई ऐसा न्यूज़ सुनने में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर्विस के बारे में बात करें, इसका फिजिकल सर्विस सेंटर होगा एथर का, ओला का सब चीज़ ऑनलाइन रहेगा, इंजीनियर आके घर पे सर्विस देगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मेरे को ओला के लिए कुछ चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत रेंज कम हो तो चलता है, थोड़ा बहुत स्पीड कम हो तो चलता है, और उसका लुक एथर का पसंद है, तो आप 15 से 20 दिन में एथर का स्कूटर पा सकते हैं। आज मैंने चलाया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही कहीं से भी कम नहीं लगा चलाने में, चाहे वो उसका कंट्रोल हो, ब्रेकिंग हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, किसी चीज़ में भी वो कम नहीं लगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से लुक वाइज और ओवरऑल ओला ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो लगभग 10-20-25 हज़ार सस्ता ही पड़ेगा आपको एथर के 450X से। तो 10-20 हज़ार रुपये मैटर नहीं करते। जल्दी चाहिए आपको, फिजिकल स्टोर चाहिए, फिजिकल आपको सर्विस सेंटर चाहिए, ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, तो आप एथर ले सकते हैं मेरे हिसाब से। अदरवाइज ओला मेरे हिसाब से वर्थ वेटिंग है, बट बहुत ज़्यादा वेट करने लायक तो कोई भी गाड़ी नहीं है दुनिया में, क्योंकि 6 महीने में और नई गाड़ी आ जाएंगी। बाउंस इन्फिनिटी भी आने वाली है, उसका भी जनवरी से टेस्ट राइड होगा। जल्दी आ जाए वो ही अच्छा है। मोबाइल की दुनिया में और ऑटोमोबाइल की दुनिया में सब कुछ जल्दी से जल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी उम्मीद के साथ आप अपने लिए एक अच्छी ईवी चूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर क्वेश्चन है कुछ या सजेशन है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड स्क्रीन में मैं आपको अपने पुराने वीडियोस के यहाँ पे दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और भी जो मैंने वीडियो बनाया है इस चैनल पे ईवी से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर गैजेट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।